श्री हरि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 1 में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को बताया गया है। यहाँ पर आरंभ में पहला अध्याय है ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद देवी भागवत की महिमा, जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती हैं। चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है और परा पश्यंती मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, वे भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण नरसिष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी ने आपने शिक्षा प्राप्त करी है। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त करी। ऋषिगण जी बोल रहे हैं सूत जी से कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा करें। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली अत्यंत अद्भुत है। हम भक्तिपूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। पुराण में 18 पुराण है ना, तो उसमें सब मैक्सिमम में विष्णु भगवान के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में। ये एक अकेला पुराण है जहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के बारे में बताया गया, मार्कंडेय पुराण में, और दूसरा श्रीमद् देवी भागवत, वहाँ पर भी विश्लेषण है। और यहाँ पर तो भगवान शंकर का दिव्य चरित्र भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा था, इनका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का अवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र था, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति को सम्यक अधिकारी बन जाता है। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते हैं। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा करें, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने ये उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है। वह पुराण कैसा है और वह उसको सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होता है तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, यह सब हमें सुनने की और हमें बताने की इच्छा है और हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी तब कहते हैं और वो बताते हैं इस पुराण के विषय में। अगले वीडियो में पूरा मैं अध्याय पूर्ण करूँगी।